नमस्कार जी। अमरीश जी, क्या हाल चाल है जी आपका? कृपा जी मालिक की। बढ़िया जी, मालिक की कृपा ही सब पे होनी चाहिए। आप एक टेक्नीशियन हैं एज ए एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन लाइन के। आपकी क्या दिक्कतें और क्या समस्याएं आती हैं मेन इस समय के टाइम में? तो देखिए, एसी टेक्नीशियन के नाते अगर सोचा जाए हाँ जी। तो इस लाइन में स्कोप बहुत अच्छा है। ओके। आने वाले जो यंगेस्ट जो जनरेशन है उन्हें भी आना चाहिए। अगर हम एज ए अर्निंग की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ जो सीजनल जो गैप है ओके। उसमें वहाँ जाके वो अर्निंग सोर्स कम होने की वजह से क्या होता है कि नई जो यूथ है वो नहीं आना चाह रही। ओके। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। दूसरा कि अगर हम बात करें टेक्नीशियन लाइफ की, टेक्नीशियन का अब जो दौर है, हाँ जी। अब वो दौर नहीं है कि मतलब एक मजबूत दौर जो होता था, अब वो कहीं ना कहीं क्वालिटी पे डिपेंड हो गया। क्वालिटी पे डिपेंड हो गया? मैं समझा नहीं इस चीज़ में। मतलब जो कंपनियां की जो क्वालिटी जो आ रही है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं उनमें अच्छा। क्वालिटी का इशू है। उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है क्यों? जो पहले होती। हाँ जी, क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले बैग हल्का होता था, हाँ। एसी भारी होते थे। टूल किट्स हल्की होती थी आपकी है? टूल किट हल्की होती थी, हाँ। एसी भारी होते थे। अच्छा। अब बैग भारी है, हाँ। एसी हल्के है। ओके। क्योंकि जब हम कहीं ना कहीं काम करने जाते हैं हाँ। तो वहाँ हम अपना दिल लगा के काम करते हैं। ओके। अब वहाँ दिल लगा के काम भी करा, रिजल्ट भी अच्छा आया, लेकिन क्वालिटी ना होने की वजह से कहीं ना कहीं उसमें फेलियर आ जाते हैं। ओके। जिससे कि मैकेनिक के ऊपर भी एक बहुत बड़ा उसकी क्वालिटी को लेके भी इशू बन जाता है और कस्टमर भी कहीं ना कहीं उसमें परेशान होते हैं। तो हम चाहेंगे कि कंपनियों को ये ध्यान दें कि एक मैकेनिक की जान से और एक कस्टमर के पैसे से, जो बड़ी मेहनत से कमाता है पैसा, उस पैसे की शायद 3-4 साल में अगर एसी खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं उस क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, ताकि कहते हैं कि अगर अपना भला तो सबका भला। मैंने सुना है कि आप जब अपने हाथ से एसी बनाते थे, आप तैयार करते थे आप एसी ना? हाँ जी। आपने जब एसी तैयार किए तो आपके आज तक एसी वो बने हुए आपके हाथ के चल रहे हैं, जो कि 20-20 साल हो गए वो एसी अपने हाथ के बने हुए चल रहे हैं। और लेकिन जब अभी आप कह रहे हैं कि क्वालिटी इतनी घटिया आ गई है, मतलब कि 2 साल या 3 साल में ही एसी ख़त्म हो जाता है, तो उनमें और उस क्वालिटी में क्या फ़र्क था? उस क्वालिटी में एक्चुअली क्या था, पहले जो एक तो पाइप की स्ट्रेंथ जो आती थी कॉइल में वो बहुत हैवी थी। अच्छा। साइज भी काफ़ी ड्यूरेबल था उसका, और जो कंप्रेसर जो थे वो हैवी ड्यूटी थे। उनमें कभी मतलब कि गल गए, सड़ गए, उनका कोई इशू नहीं आया। अब तो ये कि जी पहले जो एसी आते थे वो 65 से 70 किलो का विंडो एसी आता था। ठीक है। अब तो ये कि अकेला आदमी 28-27 किलो के बीच में एसी आता है कि जो कि उठा के अकेला डाल सकता है। अरे वही काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, बंदा ऐसे ही आता है कंधे पे एसी उठा के ले जाता है, लेकिन जो पुराने ज़माने का एसी था वो तो हिलता ही नहीं था। 65 किलो का एसी तो कोई हिला ही नहीं सकता था जी। जब क्वालिटी इसका मतलब उसमें जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता था। मतलब नहीं, मीठा आज भी अगर मान लीजिए मेरे घर में अगर एसी लगाया, मुझे अगर अच्छा एसी चाहिए तो मैं पैसे अच्छे के हिसाब से खर्च करूंगा। ठीक है। मैं नहीं, जितना ज़्यादा पैसा हम ज़्यादा खर्च करेंगे उतना अच्छा एसी होगा। मतलब ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। हाँ जी। अब ये कि पैसा आप ज्यादा खर्च करोगे आपको क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। अच्छा, पैसा ज़्यादा खर्च करने पे क्वालिटी भी नहीं मिलेगी? क्वालिटी भी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर क्वालिटी कैसे मिलेगी हमको? क्वालिटी को कहीं ना कहीं मैकेनिकों को जागरूक होना पड़ेगा, जिसके लिए और मैकेनिक को एक ये अपने रिव्यू डालने पड़ेंगे। अच्छा। कि जिस पे काम करे प्रोडक्ट पे, जैसे कूलिंग कॉइल है, अगर कूलिंग कॉइल का इशू कोई आता है तो वो कूलिंग कॉइल के ऊपर कंपनियों को मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा। अब उसमें कंपनी ये तो दिखा रही है कि 100% कॉपर है, लेकिन उसमें कॉपर कितना वेट डला हुआ है ये नहीं दिखाती कंपनी।
ठीक है, मतलब हल्का कर दिया, कॉयल हल्का कर दिया तो कूलिंग और वो चीज़ें अच्छी नहीं उसके अंदर हाँ जी। आ रही हैं। हाँ जी। मतलब बहुत टफ है, मतलब कि कस्टमर को अनजान है, कस्टमर के लिए कुछ नहीं मालूम। जो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए हमारे लिए नुकसान है। ठीक है। पहले एक एसी 25 साल में, 10 साल में, 15 साल में खराब होते थे। अब 5 साल में अगर एसी खराब हो रहे तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए भी वो बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि वो इन्वायरमेंट में जाके ओजोन लेयर को इफेक्ट करते हैं गैसेस, जी। यही प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी। लेकिन ये है कि कस्टमर के साथ खेल हो रहा है, मतलब इस चीज़ों को। स्किल ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ स्किल कितनी जरूरी है यहाँ पर? देखिए, इस लाइन स्किल के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने ये लगा रखा है, कहीं ना कहीं है, उन लोगों को आने के लिए एक ये सब चीज़ पता लगती है, जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जागरूकता आएगी। जो न्यू टूल है उनके बारे में भी, पुराने क्या थे उनके बारे में भी, और उनकी कैपेसिटी क्या क्या चलती है, ओके। ये रहेगा। प्लस जैसे ये आपकी बुक रखी है, ये भी एक कहीं ना कहीं उसे इवेंट कराते हैं ताकि जहाँ पे टेक्नीशियनों को अच्छा स्किल मिल सके, जो हर टेक्नीशियन को अटेंड करनी चाहिए। तो जैसी जैसे स्किल आती रहेगी वैसे कहीं ना कहीं नॉलेज मिलती रहेगी। लेकिन बढ़िया है कि जब मैकेनिक हमारी लाइन से कम होते जा रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि जो टेक्नोलॉजी चेंज आती जा रही है, उसकी वजह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको वो नॉलेज नहीं है उसके बारे में, तो वो पीछे हटते जा रहे हैं। देखिए, नॉलेज के लिए, नॉलेज कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता। बिल्कुल। जैसे जैसे उसे स्किल मिलती है, चाहे वो किसी एक अच्छे प्रशिक्षण संस्थान से मिले, चाहे उसकी खुद की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उससे मिलती है, और कहीं ना कहीं एक अच्छे टीचर का और एक अच्छे ट्रेनर का, आपने भी काफ़ी टाइम ट्रेनिंग दी है मैंने सुना है, तो आप जैसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे नए जो टेक्नीशियन है उनको बहुत सीखने को मिलेगा। देखिए, सीखने की उम्र नहीं है कोई, बिल्कुल। और कहीं ना ही ये कोई उम्र की मोहताज है सीखना। सीखने के लिए अगर सीखना चाहे तो इंसान किसी भी उम्र में सीख सकता है। बिल्कुल। सीखने का हुनर होना चाहिए बस आपके अंदर, इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए मन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें हमारी लाइन में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि हमारे को हेल्पर्स नहीं मिल रहे। जी। वो हम कैसे उनको अपने पास लेके आ सकेंगे जिससे कि हमारे पास आ सकें, काम सीख सकें? देखिए, हेल्पर की अगर बात आए तो कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी, ये एक बहुत बड़ा एक समुंदर है। रेफ्रिजरेशन लाइन, सिर्फ हम बुरुश मारने से सर्विस कर लेते हैं, या हम टॉर्च बत्ती चला लेते हैं, या हम पाइप ज्वाइंट कर लेते हैं, या इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, उससे कुछ नहीं है। आपने काम सीखने के लिए कम से कम 3 साल से अगर कम आप देते हो हेल्परी में, तो आप काम नहीं सीख सकते। क्यों? सीखने के लिए तो सिर्फ ये आप दाल रोटी चला सकते हो, लेकिन काम सीखने के लिए तो आपको 3 साल कंपलसरी है, जो देने ही चाहिए हर यूथ को आके। लेकिन आजकल तो हमने ये देखा है कि जो 2 महीने 3 महीने काम करता है इंजीनियर के साथ, किसी टेक्नीशियन के साथ, चौथे महीने वो अपनी टूल किट लेके खड़ा हो जाता है, जी मैं इंजीनियर बन गया हूँ। वो कहता है उस्ताद जी आप तो कुछ भी नहीं हो, आपसे बढ़ के मेरा काम बढ़ गया है। ये देखिए, कहाँ तक इस मेरा चीज तो को? मानना एक ही है कि जैसे आपने एक सुनी होगी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बिल्कुल। गुरु के बिना तो आप नहीं सीख सकते कुछ भी, लेकिन अगर आपको एक अच्छा टीचर या ट्रेनर या गुरु अगर मिलता है तो आपको वहाँ कहीं ना कहीं धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य के साथ साथ जब आप समय देंगे, देखिए बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है, उसे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय बहुत मुश्किल से समझ आता है, लेकिन जिस दिन उसे समझ आने लग जाता है फिर उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती। तो इसीलिए एक धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है हर किसी भी उम्र में जाके, चाहे वो टेक्नीशियन है। आज हमें भी लगभग
97 से हमने इस फील्ड में आए, ओके। और आने के बाद में एक टाइम दिया, लगभग 10 साल। 10 साल बाद बैग उठाया कि जी कि अब हम एक अपना लेके चले, ताकि क्योंकि ठीक है, तरक्की हर इंसान चाहता है और ज़रूरत है, घर चलाने के लिए, रोटी खाने के लिए किसी ना किसी को कुछ तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ ये है कि स्किल अगर निखर के आएगी, लक्ष्य पैसा नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए। बिल्कुल। अगर काम आपका अच्छा है तो आपको आने वाले टाइम में जरूर मिलेगी, उम्मीद मत हारो। बिल्कुल। बिल्कुल। हालांकि धैर्य हमने भी खोया, लेकिन कहीं ना कहीं उस आपने परमात्मा का आशीर्वाद बना रहा। हाँ, लेकिन आपने जब काम से शुरुआत की, ठीक है, तब तो आप पुराने एसी चलते थे, आपके जब मन के अंदर इच्छा थी, तो आज आप वीआरबी तक पहुंच चुके हो, वीआरबी के सारा काम कर लेते हैं, हर चीज का आप काम कर लेते हैं। तो आपने कहीं से नॉलेज ली, इसके बारे में ट्रेनिंग्स ली, कि आपने फ्री माइंड से ही आगे से आगे काम को किया? देखिए, कहीं ना कहीं एक लगन, लगन कहेंगे, और ज़रूरत भी, लगन और ज़रूरत दोनों ही साथ साथ चली हमारे। ओके। लगन की बात कही जाए तो इस लाइन में आने के लिए स्टार्टिंग हमारी इलेक्ट्रिकल लाइन से रही, धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके फिर एसी लाइन तक आए। गोदरेज के अंदर हमने लगभग 5 साल जॉब करी, करने के बाद में फिर एज ए अपना काम शुरू करा एक छोटा सा, तब जाके इस लाइन पे आज पहुँचे हैं। ओके। और कहते हैं कि पाने के लिए तो अभी दुनिया बची है, खोने के लिए तो बहुत कुछ था। बिल्कुल सही बात कह रहे हो जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। नहीं अमरीश जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया, अपने दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने इतना टाइम हमको दिया यहाँ पे आने के लिए। आप दिल्ली से पंजाब आए, स्पेशल हमारे पास आके आपने अपना इंटरव्यू दिया। सर, थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार मालिक।